हरी जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। कुरु सभा में जुए में हार गए हैं द्रौपदी को, और उस समय पर कौरवों के दुर्योधन दुशासन द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए खड़े हो गए हैं। दुशासन साड़ी खींच रहा है, निर्वस्त्र कर रहा है। द्रौपदी अपने 5 पतियों की ओर देखती है कि मेरी रक्षा करेंगे, पर पांचों नीची नजर करके बैठे हैं। एक पत्नी के लिए इससे दुखदाई क्या होगा कि उसके पति उसके सामने खड़े होकर के रक्षा ना कर सके। भीष्म पितामह की ओर देखा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन सबसे प्रार्थना कर रही है द्रौपदी कि मैं आपकी बहू के समान हूं, मुझे निर्वस्त्र मत होने दीजिए। और ये लोग भी उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं। तब द्रौपदी ने अपना बल लगाया, मैं क्षत्रिय नारी हूं, मुझे कोई निर्वस्त्र नहीं कर सकता। लेकिन जब दुशासन के बल के आगे अपना बल भी नहीं संभाल पाई, तब दोनों भुजाओं उठा करके द्वारिकाधीश को पुकारा, हे कृष्ण द्वारिकावासी, क्वासी क्वासी महाभुजा। हे द्वारिकाधीश, कौरवम प्रतिभूतम वा किम न पश्यसि केशव। ये कौरव मेरे साथ क्या कर रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा द्वारिकाधीश? नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं। और द्रौपदी कह रही है कि हे नाथ, याद रखना, कल को अगर किसी ने कहा कि कौरवों की सभा में कौन निर्वस्त्र हुआ था, कोई ये नहीं कहेगा कि पांडवों की पत्नी, कोई ये नहीं कहेगा कि कुरुवंश की बहू, सब ये कहेंगे कृष्ण की बहन द्रौपदी निर्वस्त्र। मैं आपकी बहन हूं, किस नाते से आप नहीं आ रहे हैं मेरे सामने? जैसे ही कहा कि मैं आपकी हूं, ये समर्पण ही तो ठाकुर जी देखना चाहते हैं कि आप कितने समर्पित हैं। बंधुओं, कष्ट की स्थिति में, विपत्तियों में ठाकुर जी से ये मत कहो कि कष्ट निवारण करो, कष्ट दूर करो। भुजा उठा के कहो, नाथ मैं आपका हूं, बस अब आप देख लीजिए, मेरे लिए जो उपयुक्त हो वो करो। दोनों भुजा उठा करके जब कहा कि मैं आपकी हूं, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। वस्त्र बनकर के ठाकुर जी आ गए और खींचता रहा दुशासन। नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है। खींचते खींचते हार गया, लेकिन द्रौपदी निर्वस्त्र नहीं हुई। क्यों? श्याम सुंदर वस्त्र बनकर के आ गया।